सबसे बड़ी बात यह है कि उसकी दादी की जान खतरे में डालने की कोशिश की गई है, जिसने उसे अंदर तक हिला दिया है। यही वजह है कि ध्रुव अब ठान चुका है कि वह इस पूरे केस की तह तक जाएगा, चाहे सच्चाई कितनी भी खतरनाक क्यों ना हो। इधर पुलिस भी पूरी सक्रियता के साथ जांच में जुट जाती है और सबसे पहले घर के सभी लोगों से बयान लिए जाते हैं। घर का माहौल तनाव से भरा हुआ है। हर कोई एक दूसरे को शक की नजर से देख रहा है। इसी बीच विहान से भी पूछताछ होती है। पुलिस उससे सवाल करती है कि आखिर वह किडनैपर कैसा दिखता था और उसके साथ क्या क्या हुआ। विहान डरे हुए स्वर में बताता है कि वह किडनैपर बहुत ही क्रूर और बेरहम था। वह उसे मारता था, डराता था और कई बार तो उसे ठीक से खाना तक नहीं दिया जाता था। यह सब सुनकर वहां मौजूद सभी लोगों के चेहरे का रंग उड़ जाता है। खासकर विश्वास, जो पहले से ही तनाव में था, अब और ज्यादा टूटता हुआ नजर आता है। उसे याद आता है कि उसने अवंतिका से कितनी सख्ती से कहा था कि उसके बेटे को किसी भी तरह की खरोंच तक नहीं आनी चाहिए। लेकिन अब जो सच सामने आ रहा है, वह उसे अंदर तक हिला देता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। विहान आगे एक और चौंकाने वाला खुलासा करता है। वह बताता है कि उसे बार बार एक मैडम जी का फोन आता था। वही मैडम जी उसे लगातार निर्देश देती थीं और किडनैपर भी उन्हीं के ऑर्डर्स को फॉलो करता था। यह सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। हर किसी के मन में एक ही सवाल उठता है, आखिर ये मैडम जी कौन है? यहीं से कहानी में असली ट्विस्ट शुरू होता है। वहीं दूसरी ओर अवंतिका के चेहरे पर घबराहट साफ नजर आने लगती है। उसके हाथ कांपने लगते हैं, माथे पर पसीना आ जाता है और वह कोशिश करती है कि कोई उसकी बेचैनी को नोटिस न करे। लेकिन ध्रुव की नजरों से कुछ भी छुप नहीं पाता। वह बहुत ध्यान से अवंतिका के हर रिएक्शन को देख रहा होता है। ध्रुव को अब शक और यकीन के बीच की एक पतली सी रेखा दिखने लगती है। उसे लगने लगता है कि इस केस में कुछ ऐसा जरूर है जो बाहर से दिख नहीं रहा। इसके बाद जब अवंतिका और विश्वास अपने कमरे में जाते हैं तो वहां का माहौल और भी ज्यादा विस्फोटक हो जाता है। विश्वास का गुस्सा अब काबू से बाहर हो चुका होता है। वह अवंतिका पर चिल्लाता है और कहता है कि उसकी वजह से आज उसका बेटा इस हालत में पहुंचा है। वह गुस्से में कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को इस तरह तकलीफ में डालने की? मैंने तुम पर भरोसा किया था। और वह आवेश में आकर उस पर हाथ उठाने ही वाला होता है। लेकिन तभी अवंतिका तेजी से उसका हाथ पकड़ लेती है। कमरे में अचानक सन्नाटा छा जाता है। अवंतिका की आंखों में डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी चालाकी और धमकी झलक रही होती है। वह धीमे लेकिन बेहद खतरनाक अंदाज में कहती है, एक बात याद रखना विश्वास, इस पूरे किडनैपिंग केस में तुम भी उतने ही शामिल हो जितनी मैं हूं। यह सुनकर विश्वास की आंखें फैल जाती हैं। अवंतिका आगे कहती है, अगर मैं गिरूंगी तो तुम भी मेरे साथ गिरोगे, और अगर सच बाहर आया तो सिर्फ मैं नहीं, तुम भी खत्म हो जाओगे। ये सुनते ही दोनों के बीच एक भयंकर तनाव शुरू हो जाता है। ये सिर्फ झगड़ा नहीं था, ये एक दूसरे को गिराने की धमकी थी। लेकिन इस पूरे झगड़े की एक बहुत बड़ी सच्चाई थी जिसे कोई नहीं जानता था। दरवाजे के पीछे खड़ा ध्रुव सब कुछ सुन रहा होता है। ध्रुव के चेहरे पर पहले हैरानी आती है, फिर गुस्सा और फिर एक ठंडी सी खामोशी। अब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि इस पूरे किडनैपिंग के पीछे कोई बाहरी दुश्मन नहीं, बल्कि घर के अंदर ही छुपे हुए दो बड़े चेहरे हैं, अवंतिका और विश्वास। ध्रुव के लिए यह सिर्फ एक केस नहीं रह जाता, बल्कि एक निजी युद्ध बन जाता है। अब उसे धीरे धीरे हर चीज जोड़ने लगती है। उसे याद आता है कि कैसे पहले भी कई बार घटनाएं संदिग्ध लगी थीं, लेकिन वह उन्हें नजरअंदाज कर रहा था। अब उसे समझ आता है कि यह सब पहले से ही प्लान किया गया खेल था। ध्रुव मन ही मन तय कर लेता है कि वह अब सीधे हमला नहीं करेगा, बल्कि इस पूरे जाल को अंदर से तोड़ेगा। उधर कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है। विहान के बयान के बाद पुलिस को भी शक होने लगता है कि इस केस में कोई बहुत बड़ा नाम शामिल है। मैडम जी की तलाश अब और तेज हो जाती है। इसी बीच अवंतिका को भी एहसास हो जाता है कि ध्रुव अब उन पर शक करने लगा है। वह घबरा जाती है, लेकिन बाहर से खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करती है। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा धमाका अभी बाकी था। ध्रुव एक गुप्त कदम उठाता है। वह तय करता है कि वह अब सीधे टंडन फैमिली के अंदर जाएगा, लेकिन एक अलग पहचान के साथ। वह नहीं चाहता कि कोई उसे पहचान सके, इसलिए वह एक आम इंसान बनकर, एक दोस्त बनकर आरंभ के करीब जाने की योजना बनाता है। उसका मकसद साफ है, आरंभ को सच तक पहुंचने से पहले बचाना और साथ ही उन लोगों को बेनकाब करना जो इस पूरी साजिश के पीछे हैं। लेकिन जैसे जैसे ध्रुव टंडन फैमिली के करीब पहुंचता है, उसे और भी ज्यादा चौंकाने वाले राज्य मिलने लगते हैं। उसे पता चलता है कि यह साजिश सिर्फ किडनैपिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा बिजनेस, पावर और राजनीतिक खेल भी जुड़ा हुआ है। इसी दौरान एक नया किरदार कहानी में एंट्री करता है, जो बाहर से तो आरंभ का बेहद करीबी लगता है, लेकिन असल में उसकी नीयत पर भी बड़ा सवाल होता है। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच जाती है जहां हर कोई शक के घेरे में है। ध्रुव को धीरे धीरे यह भी समझ आने लगता है कि मैडम जी कोई
बाहरी महिला नहीं, बल्कि इस घर के अंदर ही कोई बहुत प्रभावशाली व्यक्ति है, जिसकी पहचान सामने आने पर पूरा सिस्टम हिल सकता है। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि ध्रुव एक ऐसा सबूत हासिल करेगा जो पूरे केस को पलट कर रख देगा। लेकिन जैसे ही वह सच के करीब पहुंचेगा, उसकी जान को भी खतरा बढ़ जाएगा। उधर अवंतिका और विश्वास भी अब एक दूसरे पर भरोसा खोते जा रहे हैं। दोनों को डर है कि अगर एक भी टूटा तो पूरा राज बाहर आ जाएगा। और आरंभ, वह अब भी अनजाने में उसी साजिश के बीच फंसा हुआ है, जहां हर कोई उसे बचाने का दिखावा कर रहा है, लेकिन असल में हर कोई किसी न किसी सच को छुपा रहा है। अब सवाल यह है, क्या ध्रुव समय रहते इस साजिश को रोक पाएगा? क्या मैडम जी का चेहरा सबके सामने आएगा? या फिर एक और बड़ा धोखा सबको हमेशा के लिए तोड़ देगा? आने वाले एपिसोड में होगा ऐसा धमाका जो पूरी कहानी की दिशा ही बदल देगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही।